कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता केस ने नया मोड़ ले लिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को ऐसा झटका दिया जिसकी उम्मीद कांग्रेस नेता को भी नहीं होगी। ऐसे में अब कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस मामले को लेकर राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है। दर्शकों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी रिकॉर्ड्स लेकर कोर्ट में पेश हुए। अधिकारियों की गुहार पर केस की सुनवाई जज के चैम्बर में हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में याचिका की उस मांग को स्वीकार कर लिया जिसने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग की थी। वहीं गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कोर्ट में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उससे इस केस में नई बहस छेड़ दी है। वहीं सबूत देखने के बाद हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है, जिससे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी इन दिनों देश के अलग अलग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं उन पर दोहरी नागरिकता रखने के जो आरोप लगे हैं उस पर कोर्ट ने नया ट्विस्ट ला दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद में अब केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को शामिल करने की अनुमति देते हुए सुनवाई को सार्वजनिक न करके चेंबर में आयोजित करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख 6 अप्रैल 2026 तय की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप लगाकर केस दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस याचिका में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। मामले की गोपनीयता को बनाए रखने पर सुनवाई चेंबर में की गई, जहां गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी रिकॉर्ड लेकर हाजिर हुए। ये याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की है। याची ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिकता छिपाने और दोहरी नागरिकता रखने के आरोप लगाते हुए बीएनएस, पासपोर्ट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और विदेशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच की मांग की है। याची ने लखनऊ की स्पेशल एमपी-एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि नागरिकता का मुद्दा तय करने का क्षेत्राधिकार उनके पास नहीं है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि मामले में शामिल गृह मंत्रालय के दस्तावेज अति गोपनीय हैं, इसीलिए सुनवाई खुले कोर्ट में न होकर चेंबर में की जाए और न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई चेंबर में की। मतलब साफ है कि इस केस को लेकर केंद्र सरकार के पास ऐसा सबूत है जिससे ये मामला काफी गंभीर हो गया है और यही वजह है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है। इस बार के सुनवाई के दौरान से सबसे बड़ी खबर यह आई है कि गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी विवेक मिश्रा और सहायक सेक्शन ऑफिसर प्रणव राय संबंधित रिकॉर्ड लेकर कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने इन दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अंडर सेक्रेटरी को वापस लौटा दिया। वहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में पक्षकार बनाने की मांग को इसीलिए स्वीकार किया ताकि सरकार अपना पक्ष रख सके और आवश्यक हलफनामा दाखिल कर सके। वहीं राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि इस गोपनीय कागजातों को पढ़ने के बाद कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका पर भी अहम माना है। जज ने यह साफ कहा है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी इस केस में पार्टी बनाया जाए ताकि भारत सरकार के पास राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर जो भी रिकॉर्ड मौजूद हैं उन्हें कोर्ट के सामने रखा जा सके। ये मामला काफी समय से चर्चा में है, जिसमें याची का दावा है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश कंपनी से जुड़े दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था, जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार की ओर से अब कोर्ट में जवाब दाखिल होने की उम्मीद है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि गृह मंत्रालय अपने हलफनामे में क्या लिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें